आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। ये पेज नंबर 6 पर है। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद रंग की परत जमा हो जाती है। जैसे कि आपने लोहे में देखा है, जंग लगता है तो भूरे लाल कलर की परत जम जाती है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन पर भी जो नमी होती है ना, आर्द्र वायु से मतलब नमी, नम वायु, जैसे बारिश के दिनों में नमी ज्यादा होती है, उस टाइप के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद रंग की परत जमा हो जाती है। यह परत क्या करती है? मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है। तो यही कारण है कि मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए रेगमार्क से साफ किया जाता है। रेगमार्क आप जानते ही होंगे, ये एक पेपर टाइप से होता है। ठीक है, और आप जैसे लोहे का जंग हटाते हो तो हम उससे किससे? रेगमार्क से साफ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण संतुलित कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से समझना है और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, पहली अभिक्रिया है हमारी, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन को प्रतीकात्मक रूप में हम कैसे लिखेंगे? H2 प्लस क्लोरीन Cl2, एरो का चिन्ह, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़े अणु को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अणु हमारा यहाँ पर, मतलब सबसे बड़ा यौगिक ये है HCl। यहाँ पर दो हैं तत्व, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ कितनी है? 1 है। ये हमारे राइट हैंड साइड पे, उत्पाद वाले साइड पे। अभिकारक साइड पे आप देखो कितनी है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। जो यहाँ पर ये लगा होता है, इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितना लगा देंगे? 2। हमें सभी तत्वों को देखना है। तो हाइड्रोजन हमने देखा कि हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन आपने बैलेंस कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा तत्व क्या आ रहा है? क्लोरीन। इसके आगे जो ये 2 लगा है, अच्छे से आप इस बात को समझते हैं, ये आगे जो 2 लगा है, इसका मतलब ये है कि 2 ये हाइड्रोजन को भी बता रहा है और 2 क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, तो क्लोरीन भी कितना हुआ? 2 हुआ। ऐसा नहीं कि केवल हाइड्रोजन के लिए ये 2 है। इसमें आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। एक तरीका ये भी होता है कि हमने बॉक्स में बंद कर लिया, उसके आगे 2 लगाया, इसका मतलब है ये सभी तत्वों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सभी तत्वों के लिए होगा। तो 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। 2 क्लोरीन आपके हमारे पास है उत्पाद वाले साइड में, और 2 ही क्लोरीन हमारे पास कहाँ है? अभिकारक वाले में। तो ये समीकरण क्या हो गई? हमारी संतुलित हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बेरियम क्लोराइड। अब लिखने को हम इसका सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं, BaCl2। लेकिन आप सोचोगे ये आया कैसे? हमें तो ये आता नहीं है। तो आप याद कीजिए, 9th क्लास में आपको हमने आयन पढ़ाए थे। आयन में हमने आपको बेरियम, क्लोरीन, सल्फेट, हर चीज के आयन बने हुए थे। ठीक है, तो जैसे बेरियम होता है, तो बेरियम और संयोजकताओं के साथ आयन में क्या होती है? संयोजकता प्रदर्शित होती है। +1 होती है बेरियम की, +2। क्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है। तो अब 1 को हम लिख भी देते हैं, कई बार नहीं भी लिखते, केवल माइनस लगा देते हैं, उससे भी हमें पता चलता है ये है। तो ये बेरियम क्लोराइड है। फिर आपको याद है हमने किस तरह से किया था? ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है इस तरीके से, और ये यहाँ आ जाती है, चिन्हों के साथ नहीं आती। तो ये Ba पे 1 को हम लगाएंगे नहीं, और Cl2, तो यानी बेरियम क्लोराइड क्या हो गया? BaCl2। ये सिर्फ मैं आपको याद आ जाए कि ये यौगिक कैसे बनेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आपको 9th का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए
कि हाँ हमने 9th में किया था, मैडम ने हमें ये करवाया था और इस तरह से हमें यौगिक बनवाए थे। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता फॉर्मूला क्या है, हालांकि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होता। अब अगर आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्या होती है संयोजकता +3, सल्फेट 2-, आप शिफ्ट करो, 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, तो इसे लिखा कैसे जाएगा, Al पे क्या आ गया 2 एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। इसके बाद एरो का चिन्ह है, तीर का निशान, फिर आता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट, अब बेरियम का 2+ संयोजकता होती है, सल्फेट की अभी हमने देखी 2- होती है। जब समान संयोजकता होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, तो आपका ये बना बेरियम सल्फेट। जिन्होंने अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा है, करा है, वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ हमने ये किया था। इसको किससे उत्पाद के रूप में और क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कह रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे AlCl3, क्योंकि Al एल्यूमिनियम के 3+ होती है, क्लोरीन की -1 होती है, शिफ्ट होकर ये बन गया। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा अणु ये ले लिया। ठीक, सबसे बड़ा ये वाला अणु हमने ले लिया है। Al2 है, एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम के कितने परमाणु है, 2। ये किधर है, हमारे अभिकारक में। आप उत्पाद की तरफ आइए, एल्यूमिनियम देखिए कितने हैं, 1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लगा दे, 2 लगा दे। ठीक है, आप सल्फर देखो, सल्फर, अब ये होल ब्रैकेट यहाँ 3 है ना, इसका मतलब है सल्फर 3 भी है। ठीक है, सल्फर 3 है, और आपका सल्फर यहाँ पर क्या है, आपका सल्फर यहाँ पर कितना है, 3 है। तो सल्फर आप उत्पाद में आइए, कहाँ पर है सल्फर, ये रहा, तो यहाँ कितना लगा देंगे हम, 3 आगे लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि इसमें कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो लगाएंगे हम आगे लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी अगर बॉक्स बनाते हैं तो हम कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद ऑक्सीजन 4 3 12 हो गई, यहाँ भी ये 4 है, 3 है, 4 3 12 हो गए। ठीक है, या आप सीधे भी दे सकते हैं कि SO4 क्या है, 3 है, तो यहाँ SO4 पूरा है ऐसे कैसा, ये 3 है। ठीक है, अब कौन सा तत्व रह गया, एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन हो गया। इधर आते हैं हम बेरियम पे। ठीक है, बेरियम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ 3 लगा देते हैं बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन 3 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, इधर आइए आप उत्पाद के रूप में, तो 3 2 6 हो गए। तो इस तरह से हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए, अब अगली अभिक्रिया है सोडियम। सोडियम आपका होता है Na प्लस, इससे अभिक्रिया करानी, जल का सूत्र तो आपको याद होगा, H2O, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, अब इसको हमें संतुलित करना है, सोडियम, जल, NaOH और H2। सबसे बड़े अणु को ले लेते हैं, सबसे बड़ा अणु ये है सोडियम। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, परमाणुओं की संख्या अभिकारक उत्पाद में समान है। ठीक है, ऑक्सीजन आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन हम देखते तो यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अब देखो 2 और 3 वाली जब अभिक्रिया आती है तो इसका एक थोड़ा आसान सा मेथड हमने निकाला है। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये Na है प्लस H2O है, इससे बना NaOH प्लस H2, तो इसका 2 नहीं लगाते, हम 2 को हटा देते हैं। हालांकि हमने मना किया है कि हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना है ना,
इस तरीके से H2 को H लिखना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं, इसे वापस लगाएंगे बाद में, लेकिन पहले इसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। अब अगर हम फिर से देखें NaOH का Na यहाँ पर 1 है, यहाँ भी परमाणु की संख्या है 1 है, ऑक्सीजन में यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा रहा है, 1 यहाँ, तो 2 हो गए, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। यानी कि इस तरह से तो हमारी ये समीकरण बैलेंस है ना, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर H2 किया था, उसको H कर दिया था, तो यहाँ हम 2 अपना वापस लगाएंगे, क्योंकि हमें छेड़छाड़ इक्वेशन से नहीं करनी है, ऐसा बताया था आपको, तो 2 लगाएंगे। चूंकि यहाँ 2 लगा रहे हैं केवल, है ना, यहाँ 2 लगा रहे हैं, तो इसे छोड़कर इक्वेशन में बाकी जगह हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंसिंग है कि नहीं। 2Na हो गया, 2Na हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, उत्पाद क्षेत्र में 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 हाइड्रोजन ये रही, 4 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन ये 2 है, ऑक्सीजन ये यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही आसान तरीके से समीकरण संतुलित हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये ऐसा नहीं था कि बैलेंस थी 2 और 1 3, हाइड्रोजन 3 थी, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 थी, तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हमें क्या लगाना है, और ये एक आसान तरीका अपनाने से हमारी समीकरण फटाफट से संतुलित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ समीकरण संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण संतुलन तो वैसे ही करना है हमें जैसा अभी तक करें, लेकिन अब इनकी क्या करनी है, हमें अवस्थाएं भी लिखनी है। अवस्थाएं जो हमने आपको बताई थी, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के लिए आपको सबके प्रतीक बताए गए थे, कोष्टक में हमें लिखने होंगे, ठीक है। तो